हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अभी हम बात करेंगे इमरान हाशमी एंड यामी गौतम स्टारर अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म जिसका नाम है हक, जो कि साजिया बानो जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हम सबको पता है कि वो एक बहुत ही बड़ा केस था और उसका जो जजमेंट था वो बहुत दिनों तक चला था। तो साजिया बानो का अगर आप गूगल में सर्च मारोगे तो पूरा जो डिटेल्स है केस का वो निकल के आ जाएगा, और एक्चुअल में कौन है ये, क्यों, क्या हुआ था, इसलिए उस सबको आपको गूगल में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिटेल्स में सब कुछ पता नहीं है। लेकिन ये केस बहुत ही बड़ा एक मुद्दा था, बहुत ही एक वुमेन राइट्स के ऊपर ये केस था, जो कि साजिया बानो, जो कि जिसको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था उसके बच्चे के साथ, उनके बच्चे के साथ। तो उसके लिए वो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए वो लड़ा था केस में, कोर्ट में, उनके हस्बैंड के अगेंस्ट। तो वो केस बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ही दिनों तक चला था वो केस। तो उसी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड करके ये फिल्म को बनाया गया है हक, जिसका टाइटल है, जहाँ पर हमें साजिया बानो का कैरेक्टर जो है वो प्ले करते हुए नजर आएगा यामी गौतम, वो इस कैरेक्टर में हमें नजर आएगा। और उसके साथ साथ उनका जो हस्बैंड था उसका कैरेक्टर शायद हमें यहाँ पर इमरान हाशमी का नहीं, शायद इमरान हाशमी का नहीं, इमरान हाशमी यहाँ पर वो एक वकील है, उनका वो केस शायद वो लड़ेगा। अब देखते हैं, ट्रेलर निकल के आया है तो ट्रेलर का लाइव रिएक्शन देंगे, बताएंगे ट्रेलर मुझे कैसा लगा, कितना ज़्यादा इंप्रेस कर पाता है मुझे। 7 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होगा, मतलब अगले हफ्ते। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए ट्रेलर पहले देख लेते हैं, उसके बाद पूरा स्टोरी को समझेंगे और आप लोगों को बताएंगे। चलिए रेडी करते, 1 2 3 एंड स्टार्ट। जंगली पिक्चर्स। बात यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी बानो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? बात सिर्फ आपकी जबान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात है। हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे, उसी प्यार से इस अच्छा, लड़ाई यही अब्बास से साजिया बानो का हस्बैंड। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। बिरयानी या शीर कोरमा नहीं है, बांट कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अब्बास शौहर है हमारे। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत बोल रहे हैं। सिर्फ एक हियरिंग की बात है, हो गई एक हियरिंग। जो बात अंदरूनी तौर पर रफा दफा हो जानी चाहिए थी, अब जमाना उसे देखेगा। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, we'll give this nation a spectacle. जब एक औरत पे हर कानून, हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। ट्रेलर बहुत ही फास्ट पेस है, ट्रेलर और अच्छे से एडिट हो सकता था, बहुत ही फास्ट पेस जाता है, कुछ सीन्स का इम्पैक्ट नहीं मतलब पड़ पाता है। तो लेकिन अगर साजिया बानो केस आप लोगों को मालूम है, आप लोग जानते हो, सभी जानते हैं, मतलब शायद आज का जेनजी उतना ज़्यादा नहीं जानता हो, लेकिन गूगल करके आप देख सकते हो। और जो केस बहुत ही मतलब लंबा दिनों तक चला था, और क्योंकि यहाँ पर शायद उनका जो हस्बैंड था, मुझे भी उतना ज़्यादा डिटेल्स में मालूम नहीं है, लेकिन मैं बहुत बार इस केस के बारे में सुन चुका हूँ। तो अभी मुझे पता चला कि शायद उनका जो हस्बैंड था वो वकील था, जो अब्बास जो उनका हस्बैंड था वो शायद कोर्ट में वकील भी था, जो कि यहाँ पर इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है। लेकिन
मैं ये बोलूंगा कि ये कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर यामी गौतम का परफॉर्मेंस आप देखोगे वो बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत ही पॉजिटिव नजर आता है। और यामी गौतम मतलब वो अपने आप को बहुत बार प्रूव कर चुका है, वो एक अच्छा एक्ट्रेस है, लेकिन शायद बॉलीवुड वालों ने उनको ठीक तरह से यूज नहीं किया है। वो मतलब आज यहाँ पर दीपिका पादुकोण का नाम आता है, मतलब आलिया भट्ट का नाम आता है, बहुत सारे एक्ट्रेस का नाम आता है, लेकिन यामी गौतम को शायद बॉलीवुड ने वो साइड करके रखा है, वो चांस उनको नहीं मिला है जो कि वो डिजर्व करता है। वो बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस है। अगर आप देखोगे आर्टिकल 375 में उनका परफॉर्मेंस, यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस जस्ट आप देख लो ट्रेलर में ही, फिल्म तो छोड़ ही दो। और जब वो इंटेंस सीक्वेंस आता है ना, यामी गौतम का परफॉर्मेंस आप कुछ भी फिल्म उठाकर देख लो, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। और यामी गौतम बहुत ही एक मतलब क्या बोलूं, उनके लिए एक अलग इज्जत मेरे दिल में हमेशा था, क्योंकि वो अच्छे एक्ट्रेस भी है, वो देखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और उनका जो बिहेवियर है वो भी काफी अच्छा है। अब बहुत लोग बोलोगे कि तू क्या मिल के आया है क्या, नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो ये जो पीआर सिस्टम है, वो जो मतलब अपने आप को एक बहुत ही बड़ा दिखाना, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। वो अपना काम करता है, साइड में चला जाता है। कोई बहुत ज़्यादा उनको आप कैमरा के सामने भी नहीं देखोगे, मीडिया के सामने भी नहीं देखोगे, सोशल मीडिया पे भी उतना ज़्यादा नहीं देखोगे। और क्योंकि वो एक अच्छा एक्ट्रेस है, तो बॉलीवुड चाहकर भी उनको मतलब हटा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने दम पे यहाँ पर आया है। और उनका हर एक काम अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम में, और सब एक्ट्रेस का आप काम देखोगे, मतलब उनका काम उनके मतलब वो अपने आप को खड़ा करता है, उनका काम वो अपने आप को बिल्ड करता है, मतलब उनका हर एक काम एक से बढ़कर एक अलग लगता है। और वो उन फिल्मों में ना आप उनको ही एज ए लीड देखोगे, और उनके काम को ही आप तारीफ करोगे, उनके काम को ही आपको अच्छा लगेगा, मतलब उनका जो काम है वही आपको अच्छा लगेगा। मतलब अगर आप देखोगे यामी गौतम का लास्ट का जो फिल्मोग्राफी है कुछ दिनों में, कुछ सालों में, तो वो बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए वो इतना सा बड़ा एक स्टार एक्ट्रेसेस नहीं है, इसलिए उनका फिल्म शायद वो बिजनेस नहीं कर पाता है, लेकिन आप फिल्म वाइज अगर आप देखोगे तो आप बहुत ही अच्छे से बोल दोगे कि बाकी एक्ट्रेस से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा यहाँ पर काम करता है यामी गौतम, और अपने दम पर फिल्म चलाता है। और यहाँ पर भी उनका काम काफ़ी बढ़िया है। इमरान हाशमी का भी काम एज ए उनका हस्बैंड जो यहाँ पर प्ले कर रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया है। कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में कोर्ट रूम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगा, और लास्ट में हम देखेंगे एक्चुअल में कौन जीतता है, और क्या एक्चुअल में उनका जो डेप्थ था, मतलब स्टोरी के बारे में तो हम डिटेल्स में नहीं जानते, शायद इस फिल्म से कुछ हमें अंदाजा मिल सकता है। और बाकी अगर आपको पढ़ना है तो गूगल में जाके पढ़ लीजिए। तो मुझे ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी पॉजिटिव लगा, खासकर कि यामी गौतम की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगा। मैं तो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस स्टोरी के बारे में मैंने सब सुना ही था, कभी देखा नहीं था, तो देखूंगा। अब फिक्शनलाइज भी किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल का जो ट्रू है वो तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक हमें आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में ये हुआ था। तो 3 तलाक को लेकर भी ये जो केस है वो डील करता है, और 3 तलाक एक साथ में शायद दिया गया था, इसीलिए यामी गौतम एक सीन पे बोलता भी है कि यह कहाँ का लॉ है कि 3 तलाक एक ही साथ में दे दिया। तो बहुत कुछ है, फिल्म आपको एंगेज करके रखेगा शायद, और आपको एक नया एक कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो 7 नवंबर को थिएटर में जाकर देख सकते हो, और मैं शायद नहीं देख पाऊंगा 7 नवंबर को थिएटर में। और मैं बहुत ही कुछ चुनिंदा फिल्म होता है जहाँ पर मैं मतलब थिएटर में जाकर देख सकता हूँ। और तो ये था मेरा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।